नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास लेकर के आए हैं क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स लेसन 1 प्रकाश के प्रवर्तन। तो ध्यान देंगे, आज की जो प्रश्न है इसमें से कन्फर्म 10 नंबर की प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछता है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है भौतिकी। भौतिकी का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? सबको जानते हैं भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के प्रवर्तन, जो पहला लेसन है उससे रिलेटेड प्रश्न। तो सेकंड प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। इसके बाद आगे कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपनी में से होकर नहीं जाने देता है। वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर, टेबल, लकड़ी, ये सब अपारदर्शी पदार्थ हो गए। इसके बाद है कि वैसे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को पार होने देता है। प्रकाश के कुछ ही भाग को पार होने देता है क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज, स्याही, दूध, ये सब क्या हो जाएंगे? पारभासी पदार्थ हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ध्यान देंगे, कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। इसके बाद है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। तो यहां पर ध्यान देंगे, कहता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहते हैं। रे ऑफ लाइट। अगला प्रश्न है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कहलाते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, यानी लुमिनियस वस्तुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुमिनियस, प्रदीप्त कहलाते हैं। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहलाते हैं? अदीप्त कहलाते हैं, नॉन लुमिनियस कहलाते हैं। अदीप्त कहलाते हैं, नॉन लुमिनियस। इसके बाद है प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को, प्रकाश को किसी वस्तु की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रकाश को किसी वस्तु की सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। अब प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। क्लियर?
नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। इसके बाद आ गए कि अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 में कि प्रकाश के प्रवर्तन की खोज किसने किया था। प्रकाश का प्रवर्तन का खोज किसने किया था? तो प्रकाश का प्रवर्तन का खोज किसने किया था? प्रकाश का प्रवर्तन का खोज फ्रांसिस्को ग्रिमाल्दी ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस्को ग्रिमाल्दी। 1660 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया था। 1660 में नामकरण किया फ्रांसिस्को ग्रिमाल्दी ने। इसके बाद है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का किरण पुंज। आगे है किरण पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसके बाद दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण भी 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और एक परवलयिक दर्पण होता है। इसके बाद है गोलीय दर्पण आता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो जाएंगे उत्तल, एक हो जाएंगे उत्तल और एक हो जाएंगे अवतल। दूसरा क्या हो जाएंगे? अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके बाद है गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहते हैं। इसके बाद है दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सैलून में जो दर्पण लगा हुआ रहता है दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। इसके बाद है वाहनों के यानी मोटर गाड़ियों के, वाहनों के हेडलाइट में, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में आगे की जो लाइट होती है हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इसके बाद टॉर्च, सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। इसके बाद प्रश्न है रोगियों के, नेक्स्ट 21 में रोगियों के नाक, कान, गला, दांत आदि जांच के लिए डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सौर भाटियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर भाटियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भाटियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है 23 में मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो मोटर गाड़ी होते हैं उनके साइड मिरर जो पीछे की वस्तु को देखने के लिए, पीछे की वस्तु के देखने के लिए जो साइड में ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। तो यहां पर लिखा गया कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सड़कों एवं गलियों के किनारे, सड़कों एवं गलियों के किनारे स्ट्रीट लाइट, जो इस तरीके से स्ट्रीट लाइट रहता है, तो सड़कों एवं गलियों के किनारे स्ट्रीट लाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इसके बाद है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। वस्तु के अनुसार, वस्तु कहां पर रखी गई है, वस्तु की स्थिति के अनुसार अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अवतल दर्पण को कहा जाता है,
अवतल दर्पण का एक और नाम है, अवतल दर्पण का एक और नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। क्या है? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरीक़े से समझ चुके होंगे। मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे भौतिकी का पिता, फिर से एक बार रिवर्स कर देते हैं। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी का पिता न्यूटन। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पारदर्शी। और ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है, क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। इसके बाद है कि वो ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को पार होने देता है, क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। इसके बाद है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके बाद है एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहा जाता है, रे ऑफ लाइट। आगे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं परादीप्त यानी लुमिनियस वस्तुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुमिनियस वस्तुएं कहलाते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद प्रश्न है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अदीप्त कहलाते हैं, अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस कहलाते हैं। इसके बाद प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाने की घटना, प्रकाश को किसी वस्तु की सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? देखेंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे, ये नियम है, कितने नियम है और यहाँ प्रकार है कि प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन का खोज। प्रकाश के परावर्तन का खोज किसने किया था? तो प्रकाश के परावर्तन का खोज फ्रांसिस्को ग्रिमाल्दी ने किया था, जिसका नामकरण 1660 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में? 1660 ईस्वी में। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 14 ध्यान देंगे। मैं बता दूं कि ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूं वो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। खास करके 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उन सभी 10वीं के विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है किरण पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है दर्पण, मिरर। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समतल दर्पण, इसके बाद में गोलीय दर्पण, इसके बाद में परवलयिक दर्पण। 3 प्रकार के हो गए। अब गोलीय दर्पण की बात आती है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। इसके बाद है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहा जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए या हजामती बनाने के लिए,
दाढ़ी बनाने के लिए या हजामत बनाने के रूप में, दाढ़ी बनाने के रूप में या हजामत बनाने के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सैलून में जो दर्पण लगा हुआ रहता है आपतल दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? आपतल दर्पण। मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में यानी वाहनों के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आपतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है टॉर्च। टॉर्च सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में, टॉर्च और सर्च लाइट के परावर्तक के सतह के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आपतल दर्पण का। इसके बाद रोगियों के नाक, कान, गला, इसके बाद में दांत आदि जांच के लिए डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा दर्पण होता है? तो वो भी आपतल दर्पण होता है। क्या होता है? आपतल दर्पण। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में भी आपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सौर भाटियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सौर भाटियों में भी आपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर का अर्थ होता है कि जो ड्राइवर जहां पर गाड़ी चलाती है उसके बगल में जो दर्पण लगे हुए रहते हैं पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, तो साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। इसके बाद है सड़कों एवं गलियों के किनारे स्ट्रीट लाइट के रूप में। सड़कों एवं गलियों के रूप में जो स्ट्रीट खंभा पर जो लाइट लगा हुआ रहता है, स्ट्रीट लाइट के रूप में, सड़कों एवं गलियों के किनारे स्ट्रीट लाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। इसके बाद है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इसके बाद है किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो तीनों, अवतल, उत्तल, समतल। आपतल द्वारा भी मिल सकता है, उत्तल द्वारा भी मिल सकती है, समतल दर्पण भी द्वारा। लेकिन ये देखना है कि हमारी वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु कहां पर रखी गई है। वस्तु जहां पर रखी गई उसके अनुसार वस्तु की प्रतिबिंब जो आभासी या तो फिर काल्पनिक बनेगी। इसके बाद है आपतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। तो आज हमने प्रकाश के प्रवर्तन यानी क्लास 10th के भौतिकी सब्जेक्ट के पहला लेसन प्रकाश के प्रवर्तन का 28 प्रश्न हमने हल कराया। 28 प्रश्नों का यहाँ पर मैंने जिक्र किया। तो मुझे खुशी होगी कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।